वेल, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन है 6वां चैप्टर है हमारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर लेंगे। ये लेसन हमारा है जिसका नाम है प्रेपरेशन। ठीक है। चैप्टर 6 है हमारा। 6वें लेसन पर हम आ चुके हैं यहाँ पर। और इस 6वें लेसन में हम आज के बारे में, आज मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ क्या है। ठीक है। ये 6 लेसन है हमारा जिसपे आज हम कवर करेंगे। चैप्टर 6 प्रिपरेशन। तो इसमें बेसिकली क्या है, योगेश आप अपने उसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने पिछले लेसन्स में देखा कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो शुरुआत या खत्म जो है वो नहीं होती कहाँ से, आपके कैरेक्टर को स्टडी करने तक या आपके रोल को स्टडी करने तक। जब तक ये एक्चुअल फिल्मिंग होती है किसी भी सीन की या किसी फिल्म की, तब तक आपकी जो प्रेपरेशन है वो चलती रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि जब आप किसी भी कैरेक्टर के लिए तैयारी करते हैं तो जितनी चीजें अभी हमने 4 या 5 पिछले लेसन्स में सीखी, वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ही। लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है बेसिकली वहां पे खत्म नहीं हुई, जब खत्म नहीं होती, जब तक एक्चुअल फिल्मिंग जब तक शुरू नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन इज एन एज इम्पॉर्टेंट टू एक्टिंग एज वार्मिंग अप द मोटर इज टू ड्राइविंग ए कार और ऑन ए कोल्ड डे। जैसे कोई एथलीट भागने के लिए या कोई परफॉर्मेंस देने के लिए जब अपने आप को वार्म अप करता है, या फिर कोई मोटर जो व्हीकल है वो वार्मिंग अप करती है, ठीक है, स्टार्ट होने से पहले। तो बेसिकली जितनी इंपॉर्टेंट वो प्रिपरेशन है एक वार्मिंग अप के लिए, एक मोटर के लिए, वैसे ही आपके लिए भी है एज एन एक्टर। तो ये चीज सेम ही आप यहाँ पे आपके जो हिंदी के हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हिंदी के जो एक्टर्स हैं, उनके लिए कि तैयारी सिर्फ किरदार या भूमिका का अध्ययन करने से समाप्त नहीं होती, यह वास्तविक फिल्मांकन तक जारी रहती है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट कि तैयारी भी अभिनय के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि ठंडे दिन में कार चलाने के लिए मोटर चलाने को गर्म करने के बराबर। ओके, फाइन। तो वाई प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, या तैयारी क्यों इतनी आवश्यक है, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तैयारी क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट कि द सक्सेस ऑफ योर परफॉर्मेंस रिलाइज ऑन योर प्रिपरेशन। जितनी ज्यादा आप प्रिपेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस उस फिल्म को, सीन को शूट करने में आपको मिलेगी। ओके। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, तैयारी तैयारी तैयारी। फिर आपको फाइनली जाके जब आप शूट करेंगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट या एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस को आप डिलीवर कर सकते हैं। अभी क्लास में हमारे साथ में जय हैं, योगेश हैं, वेरी गुड। तो अ, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने यहाँ पे अगेन आपके सामने रखा भी है। ठीक है। तैयारी करने के लिए कभी हमें पीछे नहीं हटना। हम देखते हैं कि बिहाइंड एवरी फ्लॉलेस इजी लुकिंग परफॉर्मेंस, गुड इवनिंग जय, बिहाइंड एवरी फ्लॉलेस इजी लुकिंग परफॉर्मेंस देयर हैव बीन आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, रिजेक्शंस, फेलियर्स, है ना। कि हर जो स्क्रीन पे आपको जो परफॉर्मेंस बहुत इजी लगती है देखने में, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स जो परफॉर्म करते हैं वो, तो वो इजी आपको क्यों लगती है, बिकॉज उन्होंने उस सीन को करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को करने के लिए बहुत ही एन नंबर ऑफ टाइम प्रिपेयर किया है। उस सीन को हम भी करते हैं, जब कोई सीन जब मिलता है तो करने से पहले, एक्चुअल फिल्मिंग करने से पहले उसको हम प्रिपेयर करते हैं, उसको तैयार करते हैं, बार बार रिहर्सल करते हैं। फाइनली जब तक एक्चुअल फिल्मिंग नहीं होती, बीच में हमें कुछ रिजेक्शन भी मिलती हैं, है ना, लेकिन फिर हम दोबारा करते हैं उस चीज को। तो ये सारी बातें फिर मैंने आपको यहाँ हिंदी में भी लिख दी गई। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग इन प्रिपरेशन, कि आपकी जो ट्रेनिंग है जो अभी चल रही है ना, कभी बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, कभी थोड़ा सा जल्दी हम चीजों को खींचने लगते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो कभी नॉन एंडिंग है, बीच में कभी एक दो क्लास नहीं है, लेकिन तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज हम भी वर्किंग है, हमारे भी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही ये आपकी जो क्लासेस हैं, जो पूरी ट्रेनिंग जो है, ये ऐसे ही चलती है। इसमें एक बेसिकली क्या है कि जो प्रिपरेशन का जो चक्र है वो बहुत ही एंडलेस है। ऐसा नहीं है कि मैं
अगर हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ कि मैं सिंधु घाटी से शुरू हो गया तो लास्ट में फिर मॉडर्न हिस्ट्री से खत्म हो जाएगा, नहीं। ये पढ़ाई अलग है थोड़ी, ये साइकिल की तरह घूमती है, ये घूमती रहती है दोबारा से। जब आप बिल्कुल लास्ट लेसन पे आ जाएंगे, हो सकता है फिर आपको फिर शुरू से करना पड़े शुरू। तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपकी तैयारी में कुछ रुकावट है। तैयारी चलती रहेगी, नॉन एंडिंग, कोई इशू नहीं है। तो प्रिपरेशन में जो ट्रेनिंग है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, वो हमेशा चलती रहेगी, चाहे चाहे आप काम करें या ना करें। ठीक है। अब इस फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए कि यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर यू विल गेट टू प्ले इन ईच प्रोजेक्ट। अब आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया और आपको ये पता नहीं है कि आपको कौन सा रोल मिलने वाला है ना, किस तरह का आपको कैरेक्टर मिलने वाला है ना, आपको तो ये आइडिया नहीं है। आपको तो तुरंत मिलेगा और फिर आपको वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वैसे वो चीज़ कैसे निकलेगी। तो ये सभी जो थ्योरी क्लास बताई जा रही है इसके अकॉर्डिंग, इसके जरिए। ठीक है। कुछ तो कैरेक्टर ऐसे होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो कभी जिंदगी में आपने जिए भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे कहीं पर। सम कैरेक्टर्स यू गेट आर सच यू नेवर थॉट ऑफ एंड दे मे डजंट बिलोंग टू रियल वर्ल्ड। कुछ रियल वर्ल्ड में भी नहीं होंगे, ऐसे हो सकते कुछ कोई रियल वर्ल्ड में भी ना हो ऐसे कैरेक्टर्स। ओके। तो वो चीज भी यहाँ पे आपको फोकस करनी है कि वो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट आती है स्टूडेंट्स, वो है ट्रेन्ड एक्टर्स और अनट्रेन्ड एक्टर, दो चीज। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोई अच्छा अभिनेता है, कोई बुरा अभिनेता है, तो ऐसा नहीं होता कुछ। हाँ, हम कह सकते हैं कि ट्रेंड और अनट्रेंड एक्टर हो सकते हैं। अच्छा बुरा हम नहीं कह सकते, ना हमने कभी कहना है। ट्रेंड एक्टर्स आर ऑलवेज ओपन टू लर्निंग एंड अनलर्निंग एंड कैन पोर्ट्रे वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स। कौन सा है? तो वो ट्रेंड एक्टर हर कोई, हर किसी को चाहिए आज। जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसमें ट्रेंड एक्टर चाहिए। वो हर तरह से उनको बात करना है, उनको बोलना है, प्रेजेंट करना है, हर किरदार को निभाना है। तो वो ट्रेंड एक्टर है। वो कैसे आता है? वो लिखने पढ़ने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, जो दोनों चीजें हमारे साथ चलती हैं। ठीक है। ये सिर्फ सेम बातें मैंने आपको हिंदी में भी यहाँ बताई। अब नेक्स्ट पॉइंट, हु इज ट्रेंड एक्टर नाउ। क्वेश्चन आपके माइंड में है कि ट्रेंड एक्टर, ट्रेंड एक्टर, ये ट्रेंड एक्टर है क्या? हु इज ए ट्रेंड एक्टर? किसको हम मानेंगे कि ट्रेनिंग, किसी पर्टिकुलर बड़े संस्थान से कोई सर्टिफिकेट मिले, उसको डिग्री मिले तक, तो क्या उसको हम ट्रेंड कहेंगे? या जिसने घर में तैयारी की हुई है उसको ट्रेंड कहेंगे? या ट्रेनिंग का कोई प्रमाण पत्र है किसी के पास? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एन एक्टर हु कैन क्रिएट एनीथिंग, वेदर एन ऑब्जेक्ट, थॉट, sensation, person, and anything that is needed in their work may be called technically trained. है ना? It doesn't mean that you must have the degree from NSD or FTI or any big institution to to be like called as trained actor. Trained actor वही है यहाँ पर। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने कहीं से किसी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गए, लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े संस्थानों से ट्रेनिंग लेकर, सीख कर, सर्टिफिकेट लेकर उन वो गायब हो गए, उनके बारे में पता ही नहीं है ना। अभी भी देखें आप, बहुत सारे ऐसे एनएसटी आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे एफटीआई आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि ये भी कभी पास आउट हुए हैं, कोई जानता नहीं उनको। या वो भी आपको लाइन में खड़े हुए मिल जाएंगे, आप जैसे आप लाइन में खड़े हैं। तो ट्रेंड एक्टर का की कोई, आपको कोई सर्टिफिकेट या आपको ठप्पा कोई लगा नहीं सकता। ट्रेंड एक्टर आप घर में भी बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर में भी आप ट्रेंड एक्टर बन सकते हैं। उसी की डेफिनेशन आपको यहाँ बताई गई। ओके। तो दोबारा पढ़ देता हूं मैं आपको कि कौन है ट्रेंड एक्टर। एक अभिनेता जो किसी भी चीज, चाहे वह कोई वस्तु हो, विचार हो, संवेदना हो, व्यक्ति हो, या उनके काम के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो उसे बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, उसे हम तकनीकी रूप से प्रशिक्षित अभिनेता कह सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिए। अब वो ट्रेनिंग कैसे होगी, वो ट्रेनिंग क्या है, वही हम यहाँ पर सीखने हैं, है ना। तो प्रिपरेशन टेक्निक में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, जो आपने पहले भी सीखा कि जैसे ही आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आपने पहला पॉइंट क्या है, लर्निंग लाइंस। अपनी लाइंस जो आपको दी गई हैं वो आपको लाइन याद करना पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद, कि आपकी क्या क्या लाइन है, उस लाइन को आपने ध्यान से पढ़ा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कि एक बोट मेकर है। सपोज कि आप एक बोट मेकर है, आप एक नाव बनाते हैं। और उसमें उसको, जैसी नाव, आपने एक नाव बनाई और उसको आपने पानी में डाल दिया। और अब आप देखेंगे पानी का फ्लो जिस तरफ है, वो जो बोट है वो उसी तरफ जाएगी। ठीक है।
आपके बस में यहाँ पे कुछ नहीं है। आपने बोट बनाई, आपने बोट को पानी में उतार दिया। अब पानी का फ्लो जिस तरफ तरफ होगा उस तरफ ही वो चीज या बोट वो जाएगी, ये तो ऑब्वियस चीज है, सबको पता ही है। ओके। नाउ हियर यू आर द बोट मेकर। अब मान लीजिए कि आप बोट मेकर हैं और आपके जो डायलॉग हैं वो बोट है, ठीक है। आपको जो डायलॉग दिए गए हैं वो बोट है, और जो आपकी इमोशन, उन डायलॉग्स के अंदर जो इमोशन है वो पानी, वो रिवर है, वो नदी है, ठीक है। अब आपको अपने इमोशन की नदी में उस बोट को जो है वो सेल करना है, तैराना है। अब वो ये जो आ, एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से आप देखिए कि आप बोट मेकर, आप आपके डायलॉग हैं, आप खुद हैं, मतलब एज एन आपकी जो बॉडी है, आपके जो डायलॉग हैं वो बोट है, और साथ ही साथ आपके जो इमोशन है वो आपकी रिवर है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन कि किस तरह से आप इमोशन का जो फ्लो रखेंगे, वो आपकी बॉडी और आपके जो डायलॉग हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। ये छोटा सा एग्जांपल जो था, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। नाउ नाउ द जर्नी ऑफ योर परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ द रिवर। और रिवर को हमने किया था किससे किससे किसके इक्वल, आपके इमोशन। तो इमोशन जैसे होंगे आपके, जो उसका जो फ्लो होगा उसके हिसाब से आपकी जो है आपकी बोट मूव करेगी, आपकी बॉडी मूव करेगी, है ना, क्लियर। ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। बस एक एग्जांपल था, आपको समझ में आएगा, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ये चीज बहुत ही सिंपल है। अब नाउ प्रिपरेशन टेक्निक में दूसरा पॉइंट हमारे पास है कनेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग विद कैरेक्टर्स। किरदार जो आपको दिया है उस किरदार के साथ जुड़ना, फिर उस किरदार से हट जाना, फिर उस किरदार से जुड़ जाना, फिर हट जाना, कनेक्ट करना बीच में, कभी रिकनेक्ट कर देना, कभी, ये चीजें जो है वो आपकी पूरी पूरी परफॉर्मेंस के दौरान चलती रहती हैं। कैसे, देखिए कि डोंट वेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल फिल्मिंग। पहली सबसे पहली बात कि जब आपको कोई काम मिला है तो असल में जो फिल्म कब शुरू होगी, शॉट कब शुरू होगा, सीन कब शुरू होगा, इसकी वेट मत कीजिए। सेकंड पॉइंट, when time constraints don't allow you to work on full emotional technique, use flashes to create character memories। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेट पे पहुंचे और आपको तुरंत स्क्रिप्ट दी गई, और स्क्रिप्ट अभी दिए अभी 1 मिनट ही हुआ है, 2 मिनट हुए हैं, और आपको बुला लिया गया, चलो आपका सीन लग गया। तो टाइम तो आपके पास बचा ही नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मुझे टाइम नहीं दिया गया, मुझे मुझे टाइम दो, ऐसा कोई आपके लिए रुकेगा नहीं वहां पर। तो फिर आपको फटाफट जो है वो जो पूरा प्रोसेस हमने बताया है उसको बहुत ही शॉर्ट जो है करना है। और जो भी कैरेक्टर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसकी फ्लैश की तरह आपको, मतलब एक बिजली की जो चकाचौंध है उसकी तरह आपको माइंड में उसको स्टोर करते रहना है, ठीक है, जिसको फ्लैश फ्लैश टेक्निक कहते हैं। जो भी इमोशनल जो उसकी जर्नी है उसको फ्लैशेस के रूप में आपको अपनी मेमोरी में डाल देना है, कि और अलग अलग जो सीन्स में जो करेक्टर जैसा बिहेव करता है, जैसा रहता है, तो वो फ्लैशेस के जरिए आपको माइंड में वो चीज आनी चाहिए, और वैसा आपको तुरंत फिर रिएक्ट करना है। फ्लैश क्या है? फ्लैश इज ए शॉर्ट विविड ग्लिम्स ऑफ एन इवेंट एंड हेंस इट इज ए मिनी वर्जन ऑफ इमोशन विद डिटेल, है ना। इतनी पूरी जर्नी आप याद ना करें, आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लें पूरे कैरेक्टर के बारे में, कि यहाँ पे उसके साथ ये हुआ तो मुझे ऐसा दिखना है, यहाँ पे फिर ये खुशी आ गई, यहाँ पे दुख आ गया। तो वो मेमोरी फ्लैशेस में आपको जो है वो आपने बिल्ड करनी है, मिनी वर्जन ऑफ इमोशनल जर्नी, ठीक है। ये मतलब एक काम को जल्दी जल्दी करने का तरीका मैंने बताया, पूरा प्रोसेस का तरीका ही अपनाएं वैसे तो, जो पहले पढ़ाया बताया गया है। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई सीन आपको जल्दी करना हो, तो फिर आप जल्दी करने की कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओके, ये वो सेम चीज यहाँ पे हिंदी में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन टेक्निक में प्रायर मूवमेंट और प्रायर इंस्टेंट क्या होता है। प्रायर मूवमेंट एंड प्रायर इंस्टेंट, ये दो टेक्निकल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा आप इसके अंदर हम मतलब टेंशन मत लीजिएगा, बहुत इजी। प्रायर मूवमेंट क्या है? जस्ट मिनट बिफोर द कैमरा रोल्स एंड यू आर अबाउट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो कुछ क्षण, जैसे कैमरा रोल होना शुरू होता है उससे पहले के कुछ क्षण, उसको हम प्रायर मूवमेंट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। याद रखेंगे आप प्रायर मूवमेंट? याद रखेंगे तो एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ सभी क्लास में हैं हमारे धुरंधर, जो दो हमारे धुरंधर हैं। बिल्कुल, ओके, दैट डन। हाँ, तो प्रायर मूवमेंट का मतलब, प्रायर मूवमेंट का मतलब
जस्ट मिनट्स बिफोर द कैमरा रोल्स, मतलब कैमरा रोल होने से कुछ क्षण पहले का जो समय है उसको प्रायर मोमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको और देखते हैं हम। अब देखिए, अब इस इन मोमेंट्स में क्या करना है आपने। इन मोमेंट में कैमरा रोल होने से जस्ट पहले थिंक कॉन्शियसली अबाउट द बिट ऑफ लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स थॉट, एक्सपेक्टेशन, विश, होप, बिलीफ। ठीक है, मतलब अगेन हिंदी में भी मैंने आपको ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है, और नहीं लिखा होगा तो मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए प्रायर मोमेंट में आपको क्या करना है कि जो भी कैरेक्टर जो अभी तक आपने तैयार किया है, वो आपने एक बहुत ही जल्दी से जल्दी उसकी, आपको अपने माइंड में वो चीज सोच लेनी कि कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी विश्वास क्या है, बिलीफ क्या है उसका। और जब वो ये प्रायर मोमेंट खत्म हो जाएगा, आपने डन कर लिया, उसके बाद फिर एक और समय आएगा बिल्कुल कैमरा रोल होने से पहले, जिसको प्रायर इंस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रायर मोमेंट के बाद प्रायर इंस्टेंट आता है। जब आप, हो सकता है कि कल को आप एफटीआई का एग्जाम दें या एनएसडी का एग्जाम दें, तो आपको ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये वहां पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, प्रायर मोमेंट एंड प्रायर इंस्टेंट। अब नाउ द प्रायर इंस्टेंट में क्या होगा, इमेजिंग द थॉट्स, रिकॉल द डायलॉग्स इन माइंड एंड नॉट स्पीक देम अलाउड। अब आपको क्या करना है, जो आपको डायलॉग्स दिए गए हैं, ठीक है, प्रायर मोमेंट में आपने पूरे कैरेक्टर के बारे में जान लिया, उसके उसकी पूरी दुनिया के बारे में आपने जो है वो दोबारा से रिवाइज कर लिया। उसके बाद फिर आपको डायलॉग्स पे आना है, कैमरा रोल, अभी कैमरा रोल नहीं हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, जो डायलॉग्स है उनको रिकॉल करना है, और हालांकि जोर से नहीं बोलना उनको, आपके मन में वो डायलॉग चल रहे हैं। ठीक है, आपके फीलिंग, आपकी जो थिंकिंग है, एक्सपीरियंस है, वो ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, मतलब कैमरे में पहुंचना चाहिए, जब कैमरे के थ्रू वो ऑडियंस देखेगी वहां तक पहुंचना चाहिए। इस समय में प्रायर इंस्टेंट में आपकी सभी पर्सनल जो प्रॉब्लम है, जो भी सास बहू के जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है घर में या बाहर कहीं, है ना, जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी चल रहा है आपकी पूरी लाइफ में, उसको आपको स्विच ऑफ कर देना है। सारे अपने पर्सनल थॉट को स्विच ऑफ कर देना है, और जो कैरेक्टर जो आपको दिया गया है उसको सोचकर उसकी तरह बिहेव करना है। तो ये मोमेंट आपका प्रायर इंस्टेंट हो गया। तो प्रायर मोमेंट, ठीक है, प्रायर इंस्टेंट, उसके बाद आपका एक्शन और फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब याद रखें, एज एन एक्टर यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट सीन और डायलॉग, बट योर कैरेक्टर डोंट नो इट। समझे आप इस बात को, कि आपने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, पर जो आपका जो किरदार है उसको नहीं पता, जो किरदार निभा रहे हैं, कि आगे उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ शो नहीं करना है कि वो एंटिसिपेट हो जाए कि हाँ, कि ऑडियंस को पता लग जाए कि हाँ, कि इसने ऐसा किया तो फिर आगे ऐसा होगा। तो आपको पता है, आप जो है वो एक्टर, एज एन एक्टर आपको पता है कि पूरे सीन में आगे किरदार के साथ क्या होना, बट आपको कैरेक्टर में ऐसा प्ले करना है कि आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। सो कीप दिस इन योर माइंड। Each prior instant will lead the scene to occur quite differently, and it very private to each actor. तो हर एक एक्टर की जो प्रायर मोमेंट है, प्रायर इंस्टेंट है, ये उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और ये हर एक्टर करता है, चाहे अनजाने में ही सही। ये हर एक्टर का काम है, ये वो करता ही है। उसे भले ही पता ही नहीं है आज तक ये प्रायर मोमेंट क्या है, प्रायर इंस्टेंट क्या है, बट ये सब हर कोई करता है। नाउ, why do you why do I want what I want? ठीक है, सवाल है अपने आप से, कि आप करने गए कोई काम, आपने कैरेक्टर प्ले करने गए, तो आप जो कैरेक्टर आपका है आप उस कैरेक्टर के लिए सवाल पूछना है कि मुझे जो चाहिए वो क्यों चाहिए, है ना, मुझे जो चाहिए वो क्यों चाहिए। अपने आप से सवाल पूछना है, कैरेक्टर को, किरदार को वो चाहिए, तो वो क्यों चाहिए। अपने आप को अपने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, इस किरदार को क्या चाहिए। अब हम जानते हैं कि एक्टिंग इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर द गिवन इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, पहले हमने पढ़ा ये डेफिनेशन, सबने पढ़ी है ना, मैंने आपको बताया था। लेकिन लेकिन जब सर्कमस्टांसेस जो है वो आप कंप्लीटली अननोन है आपके लिए, है ना, तो फिर जो आपने कभी इनकाउंटर ही नहीं किए, तो फिर आप कैसे उसको जो है वो उस कैरेक्टर किरदार को प्ले करेंगे।
तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो आएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे प्ले करेगा पार्ट। ये मैं आपके सामने सब्स्टिट्यूशन की जो टेक्निक है वो यहाँ पर आपके सामने आई। जब आपको पता ही नहीं है कि किरदार की लाइफ में क्या होने वाला है आगे, और उस जैसी जो सिचुएशन है वो आपने अपनी लाइफ में कभी जी ही नहीं, तो फिर यहाँ पे जो टेक्निक है वो आपकी यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक को आपको फॉलो करना है। कौन सी टेक्निक को? सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक को फॉलो करना है। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो, एग्जाम्पल, द कैरेक्टर इज नॉट गेटिंग ड्रीम जॉब। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपको किरदार मिला है कि आपका जो किरदार है उसको उसकी जो ड्रीम जॉब है वो मिल नहीं रही है। तो आपने इस चीज को जो है वो अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज से रिलेट कर देना है जो आपको किसी चीज को जो है वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो उसी चीज, सेम चीज को ड्रीम जॉब से आपको कनेक्ट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, नाउ बार बार आपको सीन करते हुए कई बार डायरेक्टर कहेगा कि परफॉर्म बेटर, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। अच्छा मतलब क्या करो? आप कहेंगे मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार डायरेक्टर आपको उंगली उठाएगा कि अच्छा करो, अच्छा करो, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करना नहीं आ रहा, सीखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो कैसा मतलब, किस ऐसा क्या है जो आपसे डायरेक्टर जानना चाह रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट गेट व्हाट आई वांट। है, अपने आप से सवाल पूछना है आपने कि अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूं तो फिर क्या होगा। अब जब आपने ये सोच लिया तो फिर आपकी लाइफ बहुत इंटेंस हो जाएगी, आपकी एक्टिंग इंटेंस हो जाएगी। दिस मेक्स यू more intense about the events of the scene and about the events of the scene, and if it is not happening, अगर ऐसा फिर भी नहीं हो रहा, आप इंटेंस नहीं हो पा रहे, तो फिर चैप्टर 1 से शुरू दोबारा करना है आप। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो चैप्टर 1 से शुरू करना है दोबारा, जो मैंने आपको आपकी क्लासेस डाली भी हैं यूट्यूब पे सभी, वहां से शुरू करना है कि हाँ ऐसा क्यों, मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल ओवर अगेन आपको स्टार्ट करने की आवश्यकता, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा। कुछ वेस्टर्न टेक्निक्स हैं, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे अभी बताना चाहूंगा। मैं देख लेता हूँ अगर हम इस क्लास में इसको बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। ओवरऑल हम यहाँ ऐसा करते हैं कि वैसे तो टेक्निक्स अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं सभी, लेकिन आज क्योंकि आप सबके लिए नई चीजें हैं जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं अभी, इसलिए मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक हमें हमारे लिए क्यों आवश्यक है। वेस्टर्न टेक्निक मतलब फॉरेन हॉलीवुड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और जितना भी मतलब हमारा वेस्टर्न पार्ट है ऑफ वर्ल्ड का, वहां पे जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स से एक्टिंग सिखाई जाती है, की जाती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक नाम है जिसको हम बोलते हैं स्टैनिस्लावस्की लावस्काई सिस्टम। ये आपके सामने पिक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ पर, कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की, जिसके बारे में एक रशियन एक्टर, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे 1863 में। इनके बारे में हम पूरी क्लासेस में थ्योरी में जानेंगे, बहुत बार डिस्कशन करेंगे। आज आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में दे रहा हूं मैं। इनिशियली इन्होंने क्या किया कि एक्टर को बेसिकली अपनी इमोशनल मेमोरी को यूज करना है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकॉल, उसको याद करना है। ठीक है, जो मेमोरीज हैं, उन पुराने जो यादें हैं उनको कैरेक्टर में जोड़ना है, ऐसा इन्होंने कहा। किसने? कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्काई। ठीक है, लावस्की भी कह सकते हो आप, जैसा आप प्रोनाउंस करो उसमें कोई इश्यू नहीं। ये सभी वेस्टर्न जो है वो फिलोसफर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने बेसिकली एक्टिंग को एक विषय बनाया बेसिकली, है ना। अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द स्क्रिप्ट क्लोजली एंड एनालाइजिंग द पाथ ऑफ द कैरेक्टर। इस इनसे जुड़ी हुई थ्योरीज मैंने आपको पहले बता दी हैं। आप आपको पता भी नहीं चला कि मैंने जो बताया आपको वो, आपको जो बताया कि इनकी थ्योरी और जो दूसरे हमारे थिंकर्स हैं उनकी थ्योरी के कुछ अंश आपको बताए।
आपके लिए इजी हो जाएगा ये चीज यहाँ पर, है ना। कि इन्होंने कहा कि इनकी एक्टिंग का मेन जो क्रक्स था कि हाउ वुड आई रिएक्ट इफ दिस वाज रियली हैपनिंग टू मी, है कोई किरदार आपको दिया, कोई आपको सिचुएशन दी है, और उस सिचुएशन में जैसे आपको हम व्हाट्सएप पे क्लासेस देते हैं, आपको टास्क देते हैं कि इस सिचुएशन में आपको रिएक्ट करना है ना। तो वो जो टास्क हम देते हैं आपको, उस वो टास्क इसलिए देते हैं ताकि आपको आपको ये पता चले कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। बाद में हम कहते हैं कि स्टैनिस्लावस्काई का जो सिस्टम है उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस में जो इवॉल्व होता गया। स्टैनिस्लावस्काई आइडियाज हैव इवॉल्व्ड इनटू वेरियस ब्रांचेस ओवर द इयर्स। ओके, ये आपको स्टैनिस्लावस्काई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें फर्स्ट। हालांकि पूरी हमारे जो क्लासेस है थ्योरी इनके बारे में हम जानते रहेंगे, बट आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये है हमारे सामने आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये है ली स्ट्रेसबर्ग। ये पॉलिश अमेरिकन एक्टर थे, डायरेक्टर थे। 1901 में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या कहा कि एक्टर्स शुड इंटेंसिफाई देयर कनेक्शंस टू द वर्क बाय इमिटेटिंग देयर कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस विद देयर रियल लाइव्स। रियल जिंदगी से जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि उसको इमिटेट, उसके हु बहू नकल कर दें कि अगर ये ऐसा रियल में होता तो कैसा करता। ये हालांकि हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें सिमिलैरिटी है, जो पीछे हमने देखा स्टेनिस्लावस्काई की जैसा, है ना। ओके, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी आपने देखी यहां पर उनके जैसी। लेकिन अब देखिए, अब पढ़िए यहां पर, इट इज सिमिलर टू स्टेनिस्लावस्काई सिस्टम बट डिविएटेड ड्यू टू द बिलीफ दैट इट वाज नॉट सफिशिएंट एज इट इज अनलाइकली दैट एक्टर कम फ्रॉम द सेम सर्कमस्टांसेस एज देयर कैरेक्टर्स, है ना। अब स्टेनिस्लावस्काई जी ने कहा कि अपनी जिंदगी में से मतलब किरदार जो आपको मिला है और किरदार की जो सिचुएशन आपको मिली दी गई है ना, उस सिचुएशन को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर दो। अब मान लो कि कोई किरदार आपको दिया गया, वो शराबी है, और आपने अपनी लाइफ में कभी शराब पी ही नहीं, तो फिर कैसे रिलेट कर सकते हो आप। इस चीज पे बल दिया इन्होंने, ली स्ट्रेसबर्ग ने, कि वो घटना अगर हमारे साथ हो ही नहीं है तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने दिया एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम सब्स्टिट्यूशन के नाम से, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो ये महाशय थे जिन्होंने सब्स्टिट्यूशन की ये परिभाषा दी। ही यूजेस द प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेयर द एक्टर टेम्पोरेरली बिकम्स द कैरेक्टर ही और शी इज पोर्ट्रेइंग। ठीक है, ओके। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक्टर्स हु प्रैक्टिस दिस टेक्निक समटाइम्स गो टू एक्सट्रीम्स टू गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कैरेक्टर। बहुत ही गहरे चले जाते हैं, मतलब बेसिकली ये अपने आप को ही उसमें उस ले जाना, उस मतलब उस जोन में ले जाना, उसके लिए कुछ भी कर देना, बहुत ही डीप ले जाना। हो सकता है एक्चुअल में वो चीज करके देखना कि शराबी कैसा बिहेव करता है, मैं शराब पी के देखता हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज जो लेकर आए। अब नाउ तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है माइजनर टेक्निक। आज मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम सुनकर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, या फिर आपको लगे ना कि ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बट आज जस्ट मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनके बारे में, बट ओवर द पीरियड ऑफ हम पूरा ये कोर्स के दौरान इनके बारे में पूरा जानते रहेंगे। सैनफोर्ड माइजनर नाम है इनका, अमेरिकन एक्टर थे और टीचर थे जो 1905 में जी पैदा हुए। उनकी टेक्निक को हम ट्रुथफुल एक्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने इमोशनल मेमोरी का जो सिद्धांत जो पिछले टीचर्स ने दिया उसको तोड़ दिया, और बेसिकली इन्होंने फोकस किया यहाँ पर कि हम एक रियलिज्म, ऑथेंटिसिटी जो है उसको जनरेट करें। सर्कमस्टांसेस तो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, बट आपको ऐसे परफॉर्म करना है कि वो बिल्कुल रियल लगे, ऑथेंटिक लगे। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पर, ही यूज्ड रेपिटिशन एक्सरसाइज which was designed to help actors use their own natural instinct and lose their dependence on their scripts। तो इन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है कि अगर आपको कोई सीन दिया गया, बार बार करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और फिर जब वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस हो जाए, नेचुरल हो जाए, जैसे आपने माइजनर टेक्निक का एक बहुत ही बड़े फॉलोअर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा होगा, तो वो कुछ ना कुछ वो चीज आपको वहां दिखती है कि वो स्पॉन्टेनियसली वो चीज हो रही है।
स्पॉन्टेनियसली डायलॉग जब फंबल भी होता था, वो फंबल ही रिकॉर्ड हो रहा है, फंबल ही वो फिर फिल्म में आ रहा है, क्योंकि हम आम जिंदगी में तो फंबल करते हैं ना, आम जिंदगी में भी हम बोलते हुए फंबल करते हैं, तो वो फंबल ही चल रहा है फिर। तो माइजनर टेक्निक ये कहता है कि आपको कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने इमोशन को आप लेकर आओ, आप रेपिटेशन करो हर एक चीज की, और जब तक वो फाइनली एक एक नेचुरल सा लगे, तब उसको परफॉर्मेंस दो। ऐसा कहा इन्होंने। देन फिर स्टेला एडलर टेक्निक है हमारे पास, जिन्होंने स्टेनिस्लावस्का के सिस्टम को और ज्यादा बिल्ड किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही शी मतलब ये शी वॉज बोर्न इन 1901, अमेरिकन एक्ट्रेस भी थी स्टेला एडलर, बहुत ही सुंदर। देखिए, शी बिल्ट ऑफ द स्टैनिस्लावस्का सिस्टम, बट इमेजिनेशन इज emphasized ओवर इमोशनल रिकॉल। इन्होंने एक भावनात्मक जो है वो जो एक स्मृति को लेकर आने की बजाय इन्होंने इमेजिनेशन को फोकस किया। ठीक है, इनका विश्वास था कि शी बिलीव दैट ड्राइंग फ्रॉम पर्सनल मेमोरीज एज एन अप्रोच टू एक्टिंग वाज टू पेनफुल एंड नॉट नीडेड टू अचीव ऑथेंटिसिटी। कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई चीज को, किसी कैरेक्टर को निकाल कर आना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ही पेनफुल है, मुश्किल है। ठीक है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है कि ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए। क्लियर? तो इसके बारे में भी आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज फिर आपको कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। आज मैंने ये सब नाम बताया आपको सिर्फ, कि ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, और ये नाम हमने सुनने हैं। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपने सुने भी होंगे, बहुत से लोगों ने, अगर नहीं सुने तो तब भी अच्छा है। देन हमारे पास यहाँ पे देखिए, माइकल चेखव टेक्निक, रशियन अमेरिकन एक्टर थे और डायरेक्टर थे, जो 1819 में पैदा हुए। उन्होंने भी स्टेनिस्लावस्काई को स्टडी किया, बट इन्होंने विश्वास किया कि फाइनली एक नेचुरल स्टाइल ऑफ एक्टिंग को डेवलप किया जाए, है ना। ही ऑल्सो स्टडीड अंडर स्टेनिस्लावस्काई बट बिलीव्ड it led to acting that was too naturalistic in style, endeavored to uncover ways through which actors could tap into subconscious minds and the universal experience of humanity. ओके, अभी आपको शुरुआत में यहाँ पे क्या करना है, आपको इनके नाम देखने हैं, बस नाम। इनको देखिए ध्यान से, पिक्चर्स आपके माइंड में रहनी चाहिए सभी। माइकल चेकव, ठीक है, क्या है यहाँ पर, इनका कहना था कि किरदारों को सिर्फ सिर्फ और उनके जो स्क्रिप्ट में जो वर्ड्स लिखे हैं उनके अंदर फोकस नहीं करना चाहिए, उसके आसपास भी देखिए एक साइको फिजिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। क्या क्वेश्चन आए आपको या फिर ध्यान में, कि किरदारों को साइको फिजिकल अप्रोच को उन्होंने डेवलप किया, ये जो आपके सामने दिखा गया है। हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए आप, ये सबको आप सब कुछ आएगा आपको। ठीक है, इस रास्ते पे चलते रहेंगे स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे आप जो है वो कलाकार बनेंगे, चिंता मत कीजिए। देन नेक्स्ट है, ब्रेक्ट बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट भी बोलते हैं, एक्टिंग टेक्निक है। ये जर्मन थिएटर से इवॉल्व हुए हैं, और इनको हम एपिक थिएटर का फादर भी कहते हैं, जिन्होंने बेसिकली कुछ नए कंसेप्ट को लेकर आए। ठीक है, सो ये ब्रश टेक्निक थे, जस्ट आपको मैं यहाँ पे दूंगा, इसको एक बार आपने रीड करना है इनके बारे में। देन कुछ और प्रैक्टिकल एस्थेटिक टेक्निक्स यहाँ पे हो, जिन्होंने डेवलप किया अमेरिकन एक्टर विलियम एच मैसी ने 1950 में, और अमेरिकन प्लेराइट डेविड मैमेट ने 1947 में डेवलप किया। इसके बारे में हम नए लेसन में, जो हम आगे लेसन हमारे आएंगे, उसमें मैं आपको एक एक पूरी डिटेल में बताऊंगा। बट अभी आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जस्ट इनको एक बार रीड आउट करना है, पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में पूरी डिटेल में हम दूसरे लेसन में करेंगे, बिकॉज आज आज की क्लास का समय जो खत्म होने वाला है, इसलिए आज सिर्फ आपको इनको सिर्फ यहाँ पे पॉज करके पढ़ना है। ओके, ये सभी नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे उटा हैगन है, यहाँ पे उटा हैगन और वॉयलन वॉयलास फॉलन, ये भी आपको नाम याद रखना है। इन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफेरेंस, है ना, रियलिज्म, अबव ऑल एल्स, इन्होंने रियलिज्म को डेवलप किया। तो आपने अपने नोटबुक में एक नोट बनाने हैं कि कौन से जो ये थिंकर है उनका मेन पॉइंट क्या था, उन्होंने किस पे फोकस किया, बस ये करना है आपको। एक पेज पर लिख के आपके लिए होमवर्क है, पेज पे लिखिएगा नाम, उसके सामने उनकी थ्योरी का 2-3 शब्दों में उनकी थ्योरी यहाँ पे लिखनी है। ओके, और वो उसकी पिक्चर
आप हमारे जो ग्रुप है उसमें डालनी है आपको कि हाँ मैंने ये लिखा है, ये किया है। ओके। ये सब के लिए होमवर्क है, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे और अभी आप जो क्लास में अभी हैं हमारे साथ में, क्या करना है, एक तरफ आपको यहाँ पे नाम लिखना है इनका, थिंकर का नेम, उसके सामने उनकी थ्योरी क्या है 2-3 शब्दों में। तो ऐसे लिस्ट आपको बनानी है, एक जितना भी मैंने आपको इस पूरी क्लास में बताया। ओके। सो लास्ट में जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी है, तो ये हमारा स्क्रीन एक्टिंग कोर्स है। इसमें हम आपको जो है वो ये सारी चीजें दे रहे हैं। और अगर आप ऑब्वियसली, ये फ्री में नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ अपना समय निकाल रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें भी, हम जो यहाँ पे दो आपके सामने हैं, उनको भी जो है इसका पार्ट मिलना चाहिए। ओके। ये हमारे जस्ट ज्यादा हमारी यहाँ पे फीस नहीं है, 1,000 रुपये पर मंथ, इतनी फीस है बस। तो आप अगर इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने सभी एक्टर्स को शेयर कीजिएगा, बिकॉज कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस फीस में आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।